वेलकम बच्चों। आप पिछले टर्म पर यह पढ़ चुके हैं कि मेंडल का जन्म कहाँ हुआ। मेंडल ने मटर के पौधे का ही क्यों चुनाव किया और मेंडल की सफलता का प्रमुख कारण क्या है। मटर के पौधे में 7 जोड़ा विपरीत प्रकार के लक्षण पाए गए इत्यादि आपने पढ़ा। आज आप पढ़ेंगे मोनोहाइब्रिड क्रॉस, जिसे एक संकरण करते हैं। मोनो हाइब्रिड क्रॉस। मोनोहाइब्रिड क्रॉस क्या होता है? जब एक जोड़ा विपरीत प्रकार के लक्षण को ध्यान में रखकर क्रॉस कराया जाता है तो उसे हम एक संकर संकरण कहते हैं। एक जोड़ा विपरीत प्रकार के लक्षण मतलब जैसे कि कैपिटल टी तो उसी का दूसरा प्रारूप जो अप्रभावी है स्मॉल टी आपको लेना है, या कैपिटल आर आप ले रहे हैं तो उसका दूसरा प्रारूप आपको स्मॉल आर लेना है। इस प्रकार से एक जोड़ा विपरीत प्रकार के लक्षण, और ये दोनों लक्षण कैसे होने चाहिए? होमोजाइगस, अर्थात जब गैमीट एक समान प्रकार के हो तो उसे होमोजाइगस कहते हैं, समयुग्मजी कहते हैं, जिसको हम प्रभावी लंबा और अप्रभावी नाटा कहते हैं। ये एक जोड़ा है, एक जोड़ा विपरीत प्रकार के लक्षण अभी मैंने परिभाषित किया। तो एक जोड़ा में जो प्रभावी होता है वह कैपिटल टी जिसे टाल या लंबा कहते हैं, स्मॉल टी जो नाटा होता है अप्रभावी होता है। ये प्रभावी और अप्रभावी को जान लीजिए बच्चों। वह लक्षण जो स्पष्ट रूप से दिखाई देता हो उसे हम प्रभावी लक्षण कहते हैं, और वह लक्षण जो दृश्य नहीं होता उसे हम अप्रभावी लक्षण कहते हैं। इन दोनों के बीच जब क्रॉस होता है, जिसे आप फर्टिलाइजेशन भी कर सकते हैं, तो कैपिटल टी स्मॉल टी ये F1 जनरेशन में F1 पीढ़ी में आता है, जिसको आप हेट्रोजाइगस टाल कहते हैं या हाइब्रिड टाल कहते हैं, क्योंकि यह प्योर नहीं है, ये दोनों का मिक्सचर है। इस प्रकार से इसे हम हेट्रोजाइगस कहेंगे, जबकि यह होमोजाइगस टाल है या होमोजाइगस ड्वार्फ है। इस स्थिति में जो F1 पीढ़ी में प्लांट आपको दिखाई दिया उसको हम हाइब्रिड टाल संकर लंबा पौधे कहते हैं। इनमें जब पुनः स्वपरागण कराया जाता है सेल्फ पॉलिनेशन, तो F2 पीढ़ी का निर्माण होता है। तो F1 पीढ़ी में F1 पीढ़ी का कराया गया क्रॉस ही स्वपरागण कहलाता है। तो F1 पीढ़ी में F1 पीढ़ी का मतलब कैपिटल टी स्मॉल टी का क्रॉस कैपिटल टी स्मॉल टी से होता है। अब आप देखेंगे बच्चों, कैपिटल टी जब कैपिटल टी से मिलता है तो कैपिटल टी होता है। जब कैपिटल टी स्मॉल टी से मिलता है
तो कैपिटल टी स्मॉल टी होता है, और जब स्मॉल टी कैपिटल टी से मिलता है तो कैपिटल टी स्मॉल टी ही होता है, और जब कैपिटल टी स्मॉल टी से मिलता है तो स्मॉल टी प्राप्त होता है। इसको हम F2 पीढ़ी कहते हैं, या इसे हम F2 जनरेशन कहते हैं। इस प्रकार बच्चों, इस क्रॉस को समझने के लिए मोनोहाइब्रिड एक जोड़ा विपरीत प्रकार के लक्षण को लेकर ध्यान में क्रॉस कराया गया, जिसके फलस्वरूप होमोजाइगस ये जीनोटाइप न होकर ये हेटेरोजाइगस अर्थात हाइब्रिड टाल F1 पीढ़ी में दिखाई दिए। और जब F1 पीढ़ी में F1 पीढ़ी का क्रॉस कराते हैं तो उसे हम स्वपरागण कहते हैं, जिसके फलस्वरूप F2 पीढ़ी का निर्माण होता है। और F2 पीढ़ी में शुद्ध लंबे अलग हो जाते हैं, शुद्ध बौने अलग हो जाते हैं, और हाइब्रिड अर्थात संकर पौधे अलग हो जाते हैं। इस प्रकार से ये 25% शुद्ध लंबे, ये 50% शुद्ध, 50% संकर, और 25% शुद्ध नाटे पौधे दिखाई देते हैं। बच्चों, समझने वाली बात है, ये जो रेशियो मैं निकाला हूं यह जीनोटाइप रेशियो है, जबकि इसमें जीनोटाइप और फिनोटाइप दोनों हो सकता है। तो इसमें फिनोटाइप रेशियो अगर निकालना हो तो फिनोटाइप है क्या? किसी भी लक्षण का बाह्य रूप से दिखाई देना फिनोटाइप या दर्श रूप कहलाता है। किसी भी लक्षण का बाह्य रूप से दिखाई देना फिनोटाइप या दर्श रूप कहलाता है। जैसे यहां पर ध्यान दें, कैपिटल टी या तो प्योर टाल है ही, स्मॉल टी कैपिटल टी के उपस्थिति में स्मॉल टी का कोई प्रभाव नहीं दिखेगा, क्योंकि प्रभावी के आगे अप्रभावी का लक्षण विद्यमान नहीं होता। ठीक उसी तरह से प्रभावी के आगे अप्रभावी का लक्षण दिखाई नहीं देता, जिस कारण से ये अगर गैमीट है तो इनको हम हाइब्रिड कहते हैं, संकर कहते हैं, जो हेटेरोजाइगस के नाम से जाना जाएगा। और यह स्मॉल टी जब मिलता है तो इसे हम शुद्ध नाटा अर्थात प्योर ड्वार्फ कहेंगे। यह एक जो गैमीट है होमोजाइगस है, यह भी होमोजाइगस है, लेकिन यह हेटेरोजाइगस है। इसको आप एलील का नाम भी दे सकते हैं। ऐसी परिस्थिति में अगर इसे हम बाहर से देखते हैं तो कैपिटल टी की उपस्थिति में इसका कोई प्रभाव नहीं, कैपिटल टी की उपस्थिति में स्मॉल टी का कोई प्रभाव नहीं, तो 75% आपको पौधे लंबे दिखाई देते हैं, जबकि केवल 25% पौधे आपको नाटे दिखाई देते हैं। लेकिन ये केवल रेशियो किसका है? फिनोटाइप रेशियो 3:1। जीनोटाइप रेशियो में किसी भी लक्षण, किसी भी एलील के लक्षण को आंतरिक रूप से दिखाई देना जीनोटाइप कहलाता है। इसमें प्योरिटी को देखते हुए इसका रेशियो लिखा जाता है। ये शुद्ध 25%, 50% हाइब्रिड है और 25% ये क्या है? ड्वार्फ है।
इस परिस्थिति में यदि 25, 50 और 25% का अगर रेशियो निकालेंगे तो 1:2:1 प्राप्त होता है। इस प्रकार से यह आपने एक संकरण को देखा या मोनोहाइब्रिड क्रॉस को देखा। इसी तरह से डाइहाइब्रिड क्रॉस भी होता है। अब आपको देखेंगे जिस तरह से आपको मोनोहाइब्रिड बताया गया था ठीक उसी बात है आप डाइहाइब्रिड, लेकिन मोनोहाइब्रिड मोनो मीन्स एक होता है तो उसमें एक जोड़ी विपरीत प्रकार के लक्षण को लिया गया था, जबकि डाइहाइब्रिड में दो जोड़ी विपरीत प्रकार के लक्षण को ध्यान में रखकर क्रॉस कराना होगा। तो डाइहाइब्रिड क्रॉस जिसको आप हिंदी में संकरण कहते हैं। संकरण की परिभाषा में आप कह सकते हैं जब दो जोड़ा विपरीत प्रकार के लक्षण को ध्यान में रखकर क्रॉस कराया जाता है तो उसे डाइहाइब्रिड क्रॉस कहते हैं। अब दो जोड़ा विपरीत प्रकार के लक्षण में कोई भी दो लक्षण आप ले सकते हैं। जैसे मैं आपको एग्जांपल के तौर पे येलो राउंड एंड ग्रीन और रिंकल्ड मतलब पीले व गोल बीज और दूसरे लक्षण में हरे व झुर्रीदार बीज वाले लक्षण को मैंने लिया। इस प्रकार से इसमें दो जोड़ा विपरीत प्रकार के लक्षण हैं। दो जोड़ा में आप देख सकते हैं यदि किसी पुष्प का रंग या किसी बीज का रंग पीला है तो अपरिपक्व अप्रभावी में हरा रंग का दिखाई देता है। जब बीज मेच्योर हो जाता है, परिपक्व हो जाता है तो बिल्कुल राउंड शेप का होता है, बिल्कुल गोल आकार का होता है। जबकि इमेच्योर अपरिपक्व स्थिति में जो मटर के बीज होते हैं वह कैसे दिखाई देते हैं? रिंकल्ड, झुर्रीदार। इस प्रकार से दो जोड़ा हमने विपरीत प्रकार के लक्षण को लेकर क्रॉस कराया जिसे डाइहाइब्रिड क्रॉस कहते हैं। इसके फलस्वरूप F1 पीढ़ी में कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, कैपिटल आर, स्मॉल आर प्रकार के गैमीट प्राप्त हुए जिसको हम F1 पीढ़ी कहते हैं। बच्चों यह विशेष रूप से ध्यान देने वाली बात है कि चाहे हम एक जोड़ा विपरीत प्रकार के लक्षण को लेकर ध्यान में क्रॉस कराया या दो जोड़ा विपरीत प्रकार के लक्षण को ध्यान में रखकर क्रॉस कराया या हम तीन जोड़ा विपरीत प्रकार के लक्षण को लेकर ध्यान क्रॉस कराएंगे तो ऐसी परिस्थिति में सभी में F1 पीढ़ी में संकर पौधे या संकर ही जीनोटाइप दिखाई देते हैं जिसको आप हेटेरोजाइगस या हाइब्रिड कहते हैं। आपको अगर F2 पीढ़ी तक जाना होता है तो F2 पीढ़ी का निर्माण करने के लिए F1 पीढ़ी में F1 पीढ़ी का स्वपरागण कराना होगा। तो F1 में F1 का कराया गया क्रॉस स्वपरागण कहलाता है। तो स्वपरागण कराने के लिए इसमें आपको देखेंगे कि सर्वप्रथम इसमें चेकर बोर्ड या पुनेट के खानों की संख्या 16 बनेंगे। इसमें 4 के गैमीट
बनेंगे इस तरीके से। इसमें सबसे प्रमुख बात होती है गैमीट बनाना। अगर गैमीट बनाना आपको आ जाए तो कोई दिक्कत नहीं होगी आपको समझने में, और अगर गैमीट नहीं बना पाते हैं तो आपको दिक्कत होगी। ऐसी परिस्थिति में किस प्रकार से गैमीट बनाते हैं जरा ध्यान दीजिए। ये अगर हम इसे मेल मान लें, इसे हम फीमेल मान लें, तो ही क्रॉस होगा जिसके फलस्वरूप F2 पीढ़ी का निर्माण होगा। तो यहाँ पे 16 खाने बनेंगे। गैमीट किस प्रकार से, एक बार इसको लेकर पहले इससे यानी फिर कैपिटल आर से, फिर स्मॉल आर से, फिर स्मॉल वाई को लेकर पहले कैपिटल आर से, तब स्मॉल आर से आप लेकर के इसका गैमीट बनाएंगे। जैसे कैपिटल वाई, कैपिटल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल आर, स्मॉल वाई, कैपिटल आर, स्मॉल वाई, स्मॉल आर। जो आप मेल की कंडीशन में लिखे हैं ठीक वही आपको गैमीट नीचे फीमेल में लिखना है। कैपिटल वाई कैपिटल आर, कैपिटल वाई स्मॉल आर, स्मॉल वाई कैपिटल आर और स्मॉल वाई स्मॉल आर। अब यहाँ क्रॉस करा देना है, जिसके फलस्वरूप जो आप स्प्रिंग प्राप्त होंगे वह F2 पीढ़ी प्राप्त होंगे, F2 जनरेशन वाले ही होंगे। आप देखेंगे इसका इसमें और इसका इसमें क्रॉस करेंगे तो कैपिटल वाई, कैपिटल वाई, कैपिटल आर, कैपिटल आर, कैपिटल वाई, कैपिटल वाई, कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, कैपिटल आर, कैपिटल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल वाई, कैपिटल वाई, कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल वाई, कैपिटल वाई, स्मॉल आर, स्मॉल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, स्मॉल आर, स्मॉल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, कैपिटल आर, कैपिटल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, सॉरी स्मॉल वाई, स्मॉल वाई, स्मॉल आर, स्मॉल आर, स्मॉल वाई, स्मॉल वाई, कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, स्मॉल आर, स्मॉल आर, स्मॉल वाई, स्मॉल वाई, कैपिटल आर, स्मॉल आर, स्मॉल वाई, स्मॉल वाई, स्मॉल आर, स्मॉल आर। इस प्रकार से जो बनेगा गैमीट वह F2 जनरेशन वाला होगा, F2 पीढ़ी, F2 जनरेशन वाला होगा। सबसे पहले इसको गैमीट बनाना जाने और किस ढंग से इसको पढ़ा जाता है, इसको येलो राउंड सीड कहेंगे। ऐसा बीज जो पीले रंग का और गोल हो,
इसको क्या पढ़ा जाएगा? येलो रिंकिल्ड, ऐसा बीज जो पीले रंग का हो परंतु झुर्रीदार हो। इसको ग्रीन राउंड, ऐसा बीज जो हरा लेकिन वह गोल हो। और ग्रीन और रिंकिल्ड, ऐसा बीज जो हरा और झुर्रीदार हो। तो ऐसी परिस्थिति में जो यहां पर लिखा गया वहां पर अगर इसका 10 रूप अनुपात देखा जाए तो 10 रूप अनुपात में भी आपको बताया गया है ये जो फिनोटाइप रेशियो में इसको क्या पढ़ा गया? अभी क्या बोला गया? येलो राउंड, कैपिटल वाई कैपिटल आर, यानी पीले व गोल बीज की संख्या कितनी है ये काउंटिंग करके आपको बताना है। अब यहां पर मैंने आपको बताया कि किसी भी लक्षण का बाह्य रूप से दिखाई देना ही क्या कहलाता है? दर्श रूप कहलाता है। और यह भी मैंने बताया कि किसी कैपिटल अक्षर या प्रभावी लक्षण की उपस्थिति में अप्रभावी लक्षण विद्यमान नहीं होता या अप्रभावी लक्षण दिखाई नहीं देता। ऐसी परिस्थिति में यहां पर अगर हम इसे इंडिकेशन के तौर पे प्लस से डिनोट करें तो इसे हम येलो राउंड कहेंगे, इसे हम येलो राउंड पढ़ेंगे। देखिए दोनों कैपिटल वाई और एक कैपिटल आर स्मॉल आर। कैपिटल आर की उपस्थिति में स्मॉल आर का कोई प्रभाव नहीं, इस कारण कैरेक्टर वही लिया गया है येलो राउंड सीड। इसको भी हम येलो राउंड सीड, इसको भी हम येलो राउंड सीड, इसको हम येलो राउंड सीड कहेंगे, पढ़ेंगे। ये येलो राउंड नहीं है क्योंकि आप देखेंगे कि दोनों कैपिटल वाई तो है किंतु एक भी इसमें कैपिटल आर नहीं है। दोनों ही क्या है? स्मॉल आर है, जो यह किसको शो करते हैं? रिंकल्ड को, झुर्रीदार को शो करते हैं। ये आप देखें ध्यान से तो यह है येलो राउंड, ये भी नहीं है। अब आइए तीसरे वाले कॉलम में येलो राउंड, कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर, ये है आपका येलो राउंड, ये भी है आपका येलो राउंड। ये येलो राउंड नहीं है क्योंकि दोनों स्मॉल वाई की उपस्थिति में इसे हम क्या पढ़ेंगे? ग्रीन, हरे रंग का बीज हम देखेंगे जो कि हमें क्या चाहिए? पीले रंग का। तो ये ग्रीन राउंड है, ये ग्रीन राउंड है, ये भी नहीं होगा। यहाँ पर येलो राउंड है, ये येलो राउंड नहीं है, ये भी येलो राउंड नहीं है, ग्रीन राउंड है, यहाँ भी ग्रीन रिंकल्ड है। इस प्रकार से टोटल काउंटिंग करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 9 की संख्या में येलो राउंड वाले होते हैं, 9 की संख्या में। अब आइए देखते हैं येलो रिंकल्ड, येलो रिंकल्ड जिसको हम पीले व झुर्रीदार बीज, पीले व झुर्रीदार बीज, इनकी संख्या कितनी है? ऊपर वाला कॉलम कंप्लीट है, नीचे वाले कॉलम में 2 बचा है, इसको येलो और रिंकल्ड, कैपिटल वाई स्मॉल एक किया है, एक किया है, और इसके अलावा एक किया। तो इनकी संख्या कितनी हुई? 3। इस प्रकार
अब थर्ड नंबर पर आए, ग्रीन ब्राउन सीड, इसको पढ़ा जाता है हरे व गोलाकार बीज। इनकी संख्या कितनी है? ये ऊपर का कंप्लीट कॉलम, ये भी कंप्लीट कॉलम, यहाँ बस केवल यही आपको काउंटिंग है, यही 4 बचे हैं। ग्रीन राउंड ये एक है, और ग्रीन राउंड ये क्या है, और ग्रीन राउंड यह, अर्थात ग्रीन राउंड की संख्या कितनी है? 3 की संख्या में है। और लास्ट में एक ग्रीन और रिंकल्ड, हरे व झूरीदार बीज, इनकी संख्या केवल एक है। इसलिए आप इसका अगर देखें तो फिनोटाइप रेशियो 9:3:1, ये आपका इसका फिनोटाइप रेशियो निकाले। इस परिस्थिति में डाई हाइब्रिड में फिर से एक बार देख लें, डाई हाइब्रिड क्रॉस में 2 जोड़ा विपरीत प्रकार के लक्षण, जिसको आप कांस्ट्रक्टिंग कैरेक्टर कहते हैं, जिसमें 2 जोड़ा हमें लक्षण में पीले व गोल बीज को, हरे व झूरीदार बीज को लिया गया, जिनके द्वारा फर्टिलाइजेशन कराने पर F1 पीढ़ी में हाइब्रिड गैमीट ही प्राप्त हुए, जिनमें 100 परागण कराया गया, 100 परागण कराया गया, तो F2 पीढ़ी का निर्माण हुआ। और 100 परागण का मतलब F1 पीढ़ी में ही F1 पीढ़ी का कराया गया क्रॉस, जिसके फलस्वरूप जो गैमीट प्राप्त हुए उसी के आधार पर इस चेकर बोर्ड में या पुनेट के खानों की संख्या में हम इसके फिनोटाइप रेशियो को दर्शाए। यहां पर आप देखें जीनोटाइप रेशियो, जीनोटाइप अनुपात, इसको ज्ञात करने के लिए आपको दृश्य रूप ही नहीं, जो आंतरिक रूप से इसे आप शुद्ध और हाइब्रिड को अलग करते हुए कुल गैमीटों की संख्या को आपको काउंटिंग करनी है, जो टोटल संख्या 16 होनी चाहिए। जैसा कि कुल 16 खाने हैं, तो यहाँ पर भी 9, 3, 12, 3, 15, 1, 16 संख्या है। तो यहाँ पर पहले फिनोटाइप में देखेंगे कि इसको हम कैपिटल वाई और कैपिटल आर, जिसको हम पीले व गोल बीज, जिसको हम क्या कहेंगे, पीले व गोल बीज को दर्शाया गया है। पीले व गोल बीज के लिए कितने गैमीट पॉसिबल है उसको देख लीजिए। कैपिटल वाई, कैपिटल वाई, कैपिटल आर, कैपिटल आर, कैपिटल वाई, कैपिटल वाई, कैपिटल आर, स्मॉल आर, स्मॉल कैपिटल, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, कैपिटल आर, कैपिटल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, कैपिटल आर, स्मॉल आर, ये 4 कंडीशन पॉसिबल है।
जो येलो राउंड सीड को प्रदर्शित करते हैं, जिसमें अगर इन गैमीटों में देखा जाए कि येलो राउंड, प्योर येलो राउंड कितने हैं इस पुंडरीकणों में, तो केवल एक आपको मिलेगा। इसके अलावा आपको कोई दूसरा नहीं मिल सकता येलो राउंड, बाकी अब कोई नहीं कि दोनों कैपिटल वाई हो दोनों कैपिटल आर हो, बस केवल यही एक है। देख लीजिए, कहीं नहीं मिलेगा। तो इनकी संख्या कितनी होगी? एक। अब आपको देखना है कि कौन से ऐसे गैमीट हैं जो कैपिटल वाई और कैपिटल आर स्मॉल आर हो। तो कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर, एक ये हो गया। कैपिटल वाई और कैपिटल आर स्मॉल आर, दो हो गया। और कोई नहीं दिखाई दे रहा, तो इनकी संख्या दो होगी। उसी तरह से ये कंडीशन आपको देखना है, कैपिटल वाई स्मॉल वाई और दोनों कैपिटल आर होने चाहिए। तो इसमें कैपिटल वाई स्मॉल वाई दोनों कैपिटल आर है, एक यह हो गया। कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर कैपिटल, दो हो गए। तो दो ये हो गए। और कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर वाले कितने हैं? बस ऐसे बच्चों ध्यान से देखिए, तिरछी, बस ये जो कंडीशन है केवल चार। कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर। ये चार की संख्या में ये टोटल हाइब्रिड येलो राउंड सीड है। इस प्रकार से इनकी कुल संख्या 9 होनी चाहिए, पीले व गोल बीज की। तो आप देख सकते हैं कि इनकी भी संख्या कुल 9 है, 4 2 6 2 8 1 9। अब आइए दूसरा कंडीशन, येलो और रिंकल्ड। दूसरा कंडीशन येलो, पीले व झुर्रीदार बीज। इसके लिए कंडीशन क्या होगी? पीले के लिए कैपिटल वाई हो सकता है या कैपिटल वाई स्मॉल वाई हो सकता है, लेकिन झुर्रीदार या रिंकल्ड के लिए दोनों स्मॉल आर की उपस्थिति होना तय है। तो इसमें आप कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल आर, ये आपको देखना है। तो इसमें आप देखें कि दोनों कैपिटल वाई और दोनों स्मॉल आर होने चाहिए। यहां पर नहीं है, दोनों कैपिटल वाई दोनों स्मॉल आर, एक यह हो गया। एक ही संख्या में है। अब कैपिटल वाई स्मॉल वाई और दोनों स्मॉल आर होने चाहिए, तो दोनों स्मॉल आर वाले नहीं है इसमें। दोनों स्मॉल आर वाले कैपिटल वाई स्मॉल वाई दोनों स्मॉल आर, एक यह है। और कैपिटल वाई स्मॉल वाई और स्मॉल आर, ये दो ये हो गए। अब तीसरे कंडीशन में
आप देखेंगे ग्रीन राउंड सीड, हरे व गोल बीज। इसके कुल कितने गैमेट बनेंगे? हरे, गोल, हरे, या इस कंडीशन में इसको काउंटिंग करिए इस प्रकार से। दोनों स्मॉल वाई, दोनों स्मॉल आर, दोनों स्मॉल वाई, दोनों कैपिटल आर। दोनों स्मॉल वाई, दोनों कैपिटल आर, एक किया है, बस एक किया है। अब स्मॉल वाई और एक कैपिटल आर और एक स्मॉल आर होना चाहिए। दोनों स्मॉल वाई ये हो गया, और एक कैपिटल आर एक स्मॉल आर, एक यह हो गया और एक यह हो गया, दो हो गया। इस प्रकार से कुल संख्या इसकी कितनी हुई? 9, 10, 12, 13, 15, एक और चाहिए, तो एक की संख्या में आपका क्या है? ग्रीन रिंकल्ड सीड। यहां पर लिख देते हैं ग्रीन रिंकल्ड सीड। ये स्मॉल बाई स्मॉल आर, इनकी संख्या 1 है। इस प्रकार से अगर जीनोटाइप अनुपात लिखा जाए तो इसका जीनोटाइप अनुपात क्या होगा? जीनोटाइप अनुपात 1:2:2:4, फिर 1:2:1:2:1। इस प्रकार से 1 और 2, 3, 2, 5, 4, 9, 1, 10, 2, 12, 13, 2, 15, 16। 16 की संख्या में जीनोटाइप अनुपात और फिनोटाइप अनुपात भी 16 की संख्या में। इस प्रकार से डाई हाइब्रिड क्रॉस या द्विसंकर संकरण को इस प्रकार से आप बच्चों आप देखें, आप टेस्ट क्रॉस जिसको आप हिंदी में कहते हैं परीक्षार्थ संकरण। इसकी डिफिनीशन पहले समझ लें, उसके बाद से इसका क्रॉस आपको करा कर दिखाएंगे। यह बहुत टफ नहीं है, आसान है, आसानी से आप जान जाएंगे। इसमें डिफिनीशन होता है F1 प्लांट क्रॉस्ड विथ रिसेसिव पेरेंट is known as टेस्ट क्रॉस। अर्थात जब विषम युग्मजी F1 पीढ़ी के पौधे का क्रॉस कराया जाता है
अप्रभावी जनक के साथ, तो उसे हम टेस्ट क्रॉस कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे आप कैपिटल टी स्मॉल टी इसको आप प्रभावी और लंबा डोमिनेंट एंड टाल पढ़ते हैं, और इसको आप अप्रभावी और नाटा, प्रभावी लंबा आपने देखा और अप्रभावी नाटा, इन दोनों के बीच क्रॉस होने पर कैपिटल टी स्मॉल टी, ये F1 पीढ़ी है। इसी को मैंने परिभाषित किया है कि जब विषम युग्मजी, इसको हेटेरोजाइगस पढ़ते हैं, इसको होमोजाइगस टाल कहते हैं, इसको होमोजाइगस ड्वार्फ कहते हैं, और इसको हेटेरोजाइगस टाल कहते हैं। मतलब ये समयुग्मजी प्रभावी लंबा, समयुग्मजी अप्रभावी नाटा, और ये क्या है, विषम युग्मजी लंबा। तो इसी के हिसाब से आप परिभाषा देंगे कि जब विषम युग्मजी या कौन पीढ़ी के पौधे का अप्रभावी जनक के साथ क्रॉस कराया जाता है, तो उसे हम टेस्ट क्रॉस कहते हैं। यानी F1 पीढ़ी का और अगर अप्रभावी के साथ क्रॉस कराया जाता है तो इसे हम टेस्ट क्रॉस कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे कैपिटल टी स्मॉल टी का क्रॉस किससे होना है, अप्रभावी जनक से, और अप्रभावी जनक क्या है, स्मॉल टी और स्मॉल टी। इस प्रकार से इसकी परिभाषा बनती है आसानी से कि जब विषम युग्मजी या कौन पीढ़ी के पौधे का समयुग्मजी अप्रभावी जनक के साथ क्रॉस कराया जाता है तो उसे हम टेस्ट क्रॉस कहते हैं। या शॉर्टकट में देखें तो F1 प्लांट क्रॉस्ड विथ रिसेसिव पेरेंट इज नोन एज टेस्ट क्रॉस। जिस तरीके से अन्य पौधों में मोनोहाइब्रिड और डाईहाइब्रिड क्रॉस होता है, ठीक उसी तरह से टेस्ट क्रॉस में भी मोनोहाइब्रिड, डाईहाइब्रिड और ट्राईहाइब्रिड क्रॉस इत्यादि आपको पढ़ने को मिलेगा। यहां पर आप देखें, अगर इसका मोनोहाइब्रिड क्रॉस पढ़ा है, टेस्ट क्रॉस का मोनोहाइब्रिड रेशियो निकालना है तो मोनोहाइब्रिड रेशियो में केवल एक जोड़ा विपरीत प्रकार के लक्षण को ध्यान में रखकर क्रॉस कराना है। जैसे मैंने एक को लिया कैपिटल आर, स्मॉल आर और स्मॉल आर। हम एक जोड़ा लक्षण किसी भी लक्षण को ले सकते हैं, या कोई आवश्यक नहीं कि कैपिटल टी टाल और ड्वार्फ ही ले, या राउंड और रिंकल्ड ही ले, या रेड एंड व्हाइट ले, कुछ भी ले सकते हैं, बस ये एक जोड़ा लेना है। तो यहाँ पर इसके कंडीशन को आप देखें कि यहाँ पर इसका क्रॉस कराने पर कैपिटल आर स्मॉल आर ये F1 जनरेशन में होता है, और F1 जनरेशन में जब इस अप्रभावी जनक का क्रॉस कराया जाता है तो आप इसका रेशियो आप निकालेंगे तो देखेंगे कि कैपिटल आर स्मॉल आर अलग गैमीट और स्मॉल आर अलग गैमीट बनेंगे, तभी तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस की जब F1 पीढ़ी के पौधे का अप्रभावी जनक के साथ
तो अप्रभावी जनक यही है और यह क्या है, प्रभावी जनक है। तो कैपिटल आर का इसमें अगर मल्टीप्लीकेशन होगा तो क्या होगा, कैपिटल आर स्मॉल आर, इसका इसमें होगा तो कैपिटल आर स्मॉल आर, इसका इसमें होगा तो स्मॉल आर, इसका इसमें होगा तो स्मॉल आर, अर्थात इनका 50% का रेशियो आता है, जिसको अगर अनुपात के रूप में लिखें तो 1:1। ये टेस्ट क्रॉस का मोनोहाइब्रिड रेशियो है, अर्थात टेस्ट क्रॉस का मोनोहाइब्रिड रेशियो कितना निकला, 1:1। दूसरा देखें, टेस्ट क्रॉस का डाइहाइब्रिड रेशियो। अब यहां पर डाइहाइब्रिड क्रॉस कराना है, और डाइहाइब्रिड क्रॉस क्या होता है कि जब दो जोड़ा विपरीत प्रकार के लक्षण को ध्यान में रखकर क्रॉस कराया जाता है तो उसे डाइहाइब्रिड कहते हैं। अर्थात इसमें कैपिटल वाई कैपिटल आर का क्रॉस स्मॉल वाई स्मॉल आर से होता है। तो F1 जनरेशन में हमेशा हेटेरोजाइगस ही प्लांट डेवलप होते हैं जिनका निर्माण होता है। तो कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर, ये F1 पीढ़ी में, ये F1 पीढ़ी हुआ। इनका अगर इनमें क्रॉस होता है तो इसे हम टेस्ट क्रॉस कहते हैं, जो कि इसको हम प्रभावी जनक कह सकते हैं, और इसको हम अप्रभावी जनक कहते हैं। तो इसका क्रॉस किस में कराना है, इसमें। तो इसके लिए गैमीट बनेंगे कैसे, कितने, ध्यान से देखिए। कैपिटल वाई कैपिटल आर, कैपिटल वाई स्मॉल आर, स्मॉल वाई कैपिटल आर, और स्मॉल वाई स्मॉल आर। इनका क्रॉस किससे कराना है, अप्रभावी जनक से। अप्रभावी जनक क्या है, स्मॉल वाई और स्मॉल आर, स्मॉल आर। अब इसका इसमें आप क्रॉस कराएंगे तो आप देखेंगे कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई स्मॉल आर, स्मॉल आर, स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर, और स्मॉल वाई स्मॉल आर। अगर इनका रेशियो निकाला जाए तो आप देखेंगे इसकी प्रतिशतता कितनी कितनी होगी। 100% तो आप 4 भाग में बांटेंगे तो इसका 25% आपको प्राप्त होगा। तो 25% आप देखेंगे, इसको क्या पढ़ा जाएगा, हाइब्रिड येलो राउंड सीड। इसको क्या पढ़ेंगे, हाइब्रिड येलो रिंकल्ड सीड। इसको क्या पढ़ेंगे, ग्रीन राउंड सीड। इसको क्या पढ़ेंगे, ग्रीन रिंकल्ड सीड, जिसकी प्रतिशतता सभी की 25%
और इसका अगर अनुपात निकालेंगे तो टेस्ट क्लास का डाई हाइब्रिड रेशियो 1:1:1:1 ये प्राप्त होगा। ये इसको आप आसानी से देख सकते हैं।